दोस्तों, एक कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, और यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा ही गरीब रहूँगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही सिद्धांत का नियम है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह सुनने में चाहे आपको कुछ अजीब लगे, पर यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हम आज जो भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा है, इस बात का प्रमाण है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो आकर्षण के नियम का सरल अर्थ है, जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनमें से आकर्षण का नियम भी एक नियम है, और हम सब ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। एक मनुष्य ही है जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकता है, उन्हें बदल सकता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही क्यों इन नियमों को बदल सकता है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही नियमों को समझ सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे दिमाग की सोच, हमारे दिमाग के विचार, भौतिक वस्तुओं की चाहत असल जिंदगी में प्रकट हो सकती है। सीधी भाषा में बात करें तो हमारे दिमाग में आए हुए सभी विचार वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही साधारण सा नियम है। ये वो है जो आप अपने विचार शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे वो प्रकट होगी। ध्यान रहे, यह नियम अंतर करने के योग्य नहीं है। मतलब अगर आप ज्यादातर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में नेगेटिव भर देगी, और यदि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों का चयन करते हैं तो ये नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में पॉजिटिव को भर देगा। क्योंकि यह नियम सही गलत, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा या किसी भेद को करना नहीं जानता। यह नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की जिंदगी में जहां सब नेगेटिव विचारों से घिरे हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति एक दिन में 70 से 75% नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही हुआ कि हम पूरा दिन केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन निर्धारित करता है, हमें समझता है कि हम जिस भी वस्तु की कल्पना करते हैं वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रकट हो जाती है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के विचारों की, कल्पनाओं की सकारात्मकता और नकारात्मकता सोच वाली वजह से है। जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य पहेलियों में से एक रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और दुर्भाग्यवश बहुत ही कम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं जो इस रहस्य पहेली को समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी पर होने वाले इसके असर को देख पाते हैं। अगर आज हम लोग अट्रैक्शन को समझ लें तो शायद हम नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो यह आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि यह एक खेल बन जाएगा जिसे आप अपनी रोज की जिंदगी में हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही रख सकते हैं। आप अपने भविष्य के खुद ही रचयिता बन जाएंगे।
प्राचीन काल से ही यह नियम बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल चुका है। प्राचीन समय में ही गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि तुम वह बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह एक वास्तविक सच है। आकर्षण के नियम का जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था, समय के साथ भारत के संतों और ऋषि मुनियों ने कर्मों के बारे में बताया था। आज हम सब जानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देंगे वह लौटकर वापस हमारे पास जरूर आएगा। यह लोगों की सदियों पुरानी मान्यताएं हैं और हम सब इनसे भली भांति अवगत हैं। यही शुरुआत है आकर्षण के नियमों को समझने की। प्राचीन समय के लोगों ने यह सिद्धांत अपनी जिंदगी में अपनाया था, परंतु आज के समय में इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान ही नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह और हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच होने के प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो, जो आप महसूस करते हो वही आप आकर्षित करते हो, जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वालोकन है। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जिससे कि हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त हर पल काम करता है। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच पर जो हमारी प्रतिक्रिया, हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसे गहराई से महसूस करते हैं, वह चीज सच बन जाती है, वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। जैसे मानो यदि आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है, अंदर से खुश है, और अगर आप अमीर होने के बाद भी स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीर बनेंगे। और कहीं आप अमीर बनना तो चाहते हैं पर आप अंदर से दुखी हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है। फिर चाहे आपकी सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी हालात में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, यह आपको साफ साफ पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो तभी आप उस चीज के बारे में या उस लक्ष्य के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसे पाने के लिए सही से एक्शन भी ले पाएंगे। सपने मत देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने के बाद लोग महंगी गाड़ी का, घर का या फिर महंगी महंगी चीज पाने का सपना देखते रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य को चुनो जिसे पूरा करने के बाद घर, गाड़ी और भी लग्जरी सामान आपके पास आ जाए। जैसे कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना, अच्छी जॉब पाने का सपना। अपनी सोच को बड़ा रखो और उसे पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्न करो, कल्पना करो और महसूस करो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके बारे में कल्पना करो और ऐसा महसूस करो कि जैसे वह सपना सच हो गया। इस प्रक्रिया को करते वक्त बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं लेना चाहिए और ऐसा सोचना है जैसे कि आप अपने सपने को असलियत में जी रहे हों। आप रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को कर सकते हैं। एक्शन लो, यही वह पॉइंट है जहां पर लोग
अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अपनी इच्छा को सोचने और उन्हें महसूस करने से वह अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पा लेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए जब तक आप जरूरी एक्शन नहीं लेंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कल्पना करना और सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए एक सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी जरूरी है। पॉजिटिव और खुश रहो। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना अधिक से अधिक समय बिताएं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें भी करो। और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। आप खुद को पॉजिटिव और खुश रख पाओगे। खुद से बात करो। यह बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर जब आप खुद से बातें करते हो, खुद को अपने अंदर से मोटिवेट करते हो, तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। लाइफ की हर परिस्थिति के लिए अच्छे से संभल पाते हो। विजन बनाओ। आप एक विजन बोर्ड बनाओ, उसमें वह सारी चीज़ें तस्वीरें शामिल करो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और दिन भर में 2-3 बार इसे ज़रूर देखें। इससे आपको अपने सपने के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपका फोकस बढ़ेगा। आपको अंदर से एक मोटिवेशन और खुशी मिलेगी। दूसरों से अच्छा व्यवहार रखें। दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें। लोगों की मदद करें और उनसे अच्छे से पेश आए। लोगों के प्रति द्वेष भावना न रखें। इससे आपके मन में नकारात्मक भावना पैदा होती है और कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ आकर्षित हो जाती है। इसलिए दूसरों से अच्छा व्यवहार करें और पॉजिटिव रहें।